नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत कल राजस्थान में पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रमुख हवाई अभ्यास यानी एयर एक्सरसाइज करेगा। यानी आज शाम जारी नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन में ये जानकारी दी गई। यह अभ्यास बुधवार रात 9:30 बजे शुरू होगा और करीब 5.5 घंटे बाद खत्म होगा। पाकिस्तान सीमा के नजदीक हवाई अड्डे से उड़ान भरने या उतरने वाली उड़ानों को निलंबित किया जा सकता है। कुल मिलाकर भारत अब पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहा है। यह युद्ध अभ्यास कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन है। एक साफ संदेश है कि भारत हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अभ्यास में लड़ाकू विमान, रडार सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा ताकि अगर दुश्मन आंख उठाए तो जवाब पल में मिले। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच बुधवार 7 मई को देश के 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने इन इलाकों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली में गृह मंत्रालय में आज हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर मौजूद रहे। बीजेपी ने मॉक ड्रिल को लेकर देश के नागरिकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं और छात्रों से अपील की है कि वो आगे आकर वॉलंटियर करें। बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को 7 मई को एक मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ये देखना है कि किसी आपात स्थिति में हमारी तैयारियां कितनी मजबूत हैं। बीजेपी ने बताया कि इस ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। लोगों और छात्रों को सिखाया जाएगा कि हमले जैसी स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखें। इसके अलावा जरूरी सरकारी और महत्वपूर्ण इमारतों को छिपाने की तैयारियां जैसे गतिविधि शामिल होंगी। मॉक ड्रिल पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा कि अगर सरकार मॉक ड्रिल करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है? कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, सायरन बजते हैं, वो बजेंगे, यातायात रुक जाएगा। ये हमने 1971 में देखा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, लेकिन अभी है और लोगों को बताया जा सकता है कि क्या करना है। संजय राउत ने कहा कि युद्ध तो होता है, लेकिन युद्ध के बाद जो परिस्थिति पैदा होती है वो बहुत गंभीर होती है। उसके लिए भी सभी दलों को अभी से साथ लेकर चर्चा करनी होगी। उन्होंने सवाल किया, क्या मोदी जी की ये तैयारी है? अगर सच में युद्ध करना है तो सबको साथ लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि विशेष सत्र बुलाइए, हमारी ये मांग पहले से रही है, बातचीत करिए। देश संकट में है, युद्ध की स्थिति में है, तो हम आपके साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। खड़गे ने मंगलवार को एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले की 3 दिन पहले जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसे सुरक्षा बलों के साथ साझा नहीं किया। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस अध्यक्ष को आधुनिक मीर जाफर करार देते हुए माफी मांगने की मांग की। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे रद्द होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल किया। उन्होंने पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा रद्द करने के पीछे खुफिया जानकारी मिलने का दावा किया। खड़गे ने झारखंड में संविधान बचाओ रैली के दौरान कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि पहलगाम हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। मैंने ये बात अखबार में पढ़ी। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया जानकारी चेतावनी दे सकती थी कि आपका वहां जाना सुरक्षित नहीं है, तो खुफिया एजेंसी ने वहां की पुलिस और बॉर्डर फोर्स को सूचना क्यों नहीं दी? क्यों लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए? कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज करनाल जाकर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी और परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट नरवाल पहलगाम में 22 अप्रैल को उस समय शहीद हो गए थे जब आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। लेफ्टिनेंट नरवाल वहां अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने गए थे। कुछ दिनों पहले ही उनकी शादी हुई थी। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी और परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक ट्वीट किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी के शोकाकुल परिवार से मिलकर उनका दुख बांटा, उन्हें सांत्वना दी। अपार दुख भी उनका हौसला और साहस देश के लिए एक संदेश है। हमें एकजुट रहना है। पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा है। सरकार को विपक्ष का पूरा समर्थन है। गुनहगारों को ऐसी सजा मिले कि कोई हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने की जरूरत ना करे। पीड़ित परिवारों के साथ पूरा देश आज इंसाफ का इंतजार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जात जनगणना पर एक पत्र लिखा।
पत्र लिखकर उन्होंने 3 सुझाव दिए और इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों के साथ शीघ्र संवाद की अपील की। खड़गे ने पीएम मोदी से कहा कि मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना कराने की मांग आपके सामने रखी थी। अफसोस की बात है कि मुझे उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। दुर्भाग्य से उसके बाद आपके पार्टी के नेताओं और स्वयं आपने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व पर इस जायज मांग को उठाने के लिए लगातार हमले किए। आज आप खुद मान रहे हैं कि ये मांग गहन सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के हित में है। खड़गे ने कहा कि जातिगत जनगणना की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। उन्होंने 50% आरक्षण सीमा को हटाने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मॉडल अपनाया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दुनिया की 2 बड़ी और खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक समझौते व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेंगे, आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने कहा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ गठबंधन को मजबूत करना और व्यापार बाधाओं को कम करना एक मजबूत कदम है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया लंदन में 4 महीने इलाज करवाने के बाद वतन लौट आई हैं। मंगलवार की सुबह वो हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची। खालिदा जिया के साथ उनकी बहू जुबैदा रहमान भी बांग्लादेश लौटी हैं। उनकी बहू करीब 17 साल बाद बांग्लादेश आई हैं। उनके साथ 3 निजी डॉक्टर भी थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.